अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान को घर भेजने की तैयारी तेज हो गई है। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचे हैं, मॉडल टाउन। और मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज के साथ मुलाकात की है। तवील मुलाकात थी और ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने दावत दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी को। उस दावत पर, मेरी दावत पर वो आए हैं। मीडिया टॉक भी हुई है, बहुत सारे दोस्तों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। फिर मैंने लाहौर अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई मुलाकात का मकसद क्या था। और फिर पीपल्स पार्टी की जानब से जारी भी किया गया है जो प्रेस रिलीज़, उसमें भी एलामिया जो जारी किया गया है उसमें भी एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये लिखी गई है। शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी कहा और मेरे दोस्तों ने भी बताया, फिर प्रेस रिलीज़ में, एलामिया में भी इस बात का जिक्र है कि तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ये तो पहले से ही तैयार थे, पहले से ही मशवरा देते रहे हैं पीडीएम को, नून लीग को, कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इन हाउस चेंज किया जाए, इमरान खान को हटाया जाए और उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। लेकिन क्योंकि पीडीएम की क़यादत राज़ी नहीं हो रही थी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी राज़ी नहीं हो रही थी, वो इसलिए कि इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी और मदद के बग़ैर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होती नहीं है। और हम इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक चला रहे हैं, तो इन दिनों में हम इस्टबलिशमेंट से मदद कैसे ले सकते हैं, ये एक तज़ाद होता। और इस्टबलिशमेंट मदद करती हमारी इमरान खान को हटाने में या बुज़दार को हटाने में, तो उसके बदले कुछ न कुछ हमसे रियायत मांगती, यानी गिव एंड टेक होता है इस्टबलिशमेंट के साथ, सौदेबाजी होती। तो इन हालात में जब हम तहरीक चला रहे हैं इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हम कैसे इस्टबलिशमेंट से मदद ले सकते हैं, ये पीडीएम की और नून लीग की क़यादत का मौक़िफ़ था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं, ज़ोराना दिया था शहबाज शरीफ ने, खाना भी खाया इकट्ठे, मीडिया टॉक भी की। शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने का जो आइनी तरीका है उस पर पीपल्स पार्टी तो क्लियर थी। आइनी तरीका तो यही है ना, दूसरा तरीका कोई धरने शरने लगा कर तो ये आइन में नहीं है कि धरने या लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को हटाया जाए, ये आइनी तरीका नहीं है। आइनी तरीका एक ही है, वो है इन हाउस चेंज, तहरीक अदम एतमाद लाना। तो इन हाउस चेंज के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी क्लियर थी, हमारी पार्टी के अंदर जो है इख्तलाफात थे, दो आरा थे, इख्तलाफात दो आरा यानी इख्तलाफात थे। तो अब हमने, इन्होंने मौक़िफ़ रखा है, अब हमने जल्द सीईसी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाना है, उसमें ये बात रखनी है और अपना जो डिस्कशन है वो करके हम पीडीएम में ये मामला ले जाएंगे और मुशावरत करेंगे पीडीएम की क़यादत के साथ भी। और ये भी अंदिया दिया ये शहबाज साहब ने कि हमारी पार्टी में जो दो आरा थी, तो अब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस पर बात हुई है, यानी अंदिया दिया कि मियां नवाज शरीफ भी इस बात के कायल हो गए हैं कि इन हाउस चेंज लाया जाए, इमरान खान में से जान छुड़ाई जाए। मेरी खुद मौलाना फजल रहमान से भी जब बात हुई थी कि मौलाना सवाल ये पैदा होता है, जो लोग भी कर रही हैं, मेरे भी जहन में है, हमारे भी जहन में आ रहा है कि आप लोग पहले राज़ी नहीं हो रहे थे, मियां नवाज शरीफ और आप, तो अब क्यों राज़ी हुए हैं, रीज़न बताएं। तो मौलाना ने भी यही कहा कि इस्टबलिशमेंट वाला एक रीज़न जो मैंने बताया कि इस्टबलिशमेंट उस वक़्त इमरान खान के साथ मुकम्मल सपोर्ट में थी, अब इस वक़्त मुकम्मल सपोर्ट में नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि इस्टबलिशमेंट इस वक़्त मुकम्मल पहले की तरह नहीं है। इस्टबलिशमेंट इमरान खान के साथ जिस तरह पहले थी, और पहले की तरह अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी नहीं है जिस तरह पहले थी। अब सूरत हाल तब्दील है, एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न ये कि मौलाना कहते हैं कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि कम अज़ कम इमरान खान में से जान छूट जाएगी और
दूसरा, नई कोई जो भी हुकूमत आएगी, मुश्तरका एक कौमी हुकूमत हो, कौमी इत्तेफाक राय की हुकूमत हो, तो वो इंतखाबी इस्लाहात आकर कराएगी जो मुत्तफ़िका होंगे, गैर मुतनाज़ा होंगे, और फिर नए सिरे से शफाफ इंतखाबात कराएगी। तो हमारा मकसद जो है वो यही है। और इसमें इस्टबलिशमेंट ने यकीन दहानी कराई है पीडीएम की क़यादत को कि इस्टबलिशमेंट की अगले आम इंतखाबात में मुदाखलत नहीं होगी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुदाखलत न हो, लेकिन कम होगी। ये मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इतनी नहीं होगी जिस तरह आरटीएस बैठ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि ये ज़मीनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, इनमें चीज़ें सामने आई हैं। इस्टबलिशमेंट हमेशा झांसा देती है सियासी जमातों को। कभी बिलावल भुट्टो साहब को भेज देते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जी 32 दिन मेहनत कर रहे होते हैं और पता चलता है कि 1 और 2 नशस्त दे दी 32 दिन का मेहनत के नतीजे में। कभी मरियम नवाज 17 दिन 16 दिन जाकर कंपेन चलाती हैं, 34-35 जलसे करती हैं आज़ाद कश्मीर में, और पता चलता है कि जी इमरान खान की पार्टी जीत गई। वोट सबसे ज़्यादा नून लीग ले रही है और सीटें सबसे ज़्यादा इमरान खान की पार्टी ले रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान में भी अपोजिशन के साथ हाथ किया, झांसा दिया, धोखा किया, और कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी इस्टेब्लिशमेंट हाथ कर गई अपोजिशन के साथ। तो इस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करना ये बड़ा बड़ा इम्तिहान होता है, कठिन इम्तिहान होता है अपोजिशन के लिए। अपोजिशन ये खुद भी समझ रही होती है, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही होती है, इस्टेब्लिशमेंट काबिल भरोसा नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह वो जुमले, हमारे दुनिया न्यूज़ के एक सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने कहा था उन दिनों में 2019 में जब मौलाना आज़ादी मार्च लेकर आए थे, तो मैंने मौलाना का इंटरव्यू किया था। मौलाना ने मुझे बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है। इंटरव्यू में कहा था, ये दुनिया टीवी पे भी मैंने चलवाया था। दुनिया टीवी का स्क्रीन शॉट, जो स्क्रीन है दुनिया टीवी की, वो उठा के बहुत सारे चैनल्स ने, ARY ने, हम न्यूज़ ने, इन्होंने भी चलाई थी। मेरा इंटरव्यू मैंने यूट्यूब के लिए किया था। वो पहले दुनिया टीवी को मैंने क्लिप निकाल के दे दिया था, फिर यूट्यूब पे डाला था। तो वो सबसे पहले मैंने मौलाना से खबर निकाली थी। मौलाना ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी कराई है कि जनवरी में हुकूमत ख़त्म होगी, 31 जनवरी तक, यानी 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की जनवरी 31 तक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मार्च तक नए सिरे से इंतखाबात होंगे। इसकी जब मैंने ये इंटरव्यू चलाया तो मुझे दुनिया न्यूज़ के एक सीनियर दोस्त ने कहा कि सर ये भी नहीं होगा काम। मैंने कहा क्यों? बोला इस्टेब्लिशमेंट मुकर जाएगी, आप भी इधर, मैं भी इधर। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ये वादा पूरा मौलाना के साथ जो किया गया है वो नहीं करेगी, और हुआ भी यही। बाद में मैंने मौलाना से पूछा था तो मौलाना ने कहा कि मुकर गए तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास डंडा या कोई असलिया तो है ही नहीं कि मैं लड़ाई करूँ। तो उन्होंने कमिटमेंट की थी, दरमियान में लोग थे, यानी चौधरी बरादरान थे, अब फिर भी मुकर गए तो मैं क्या करूं। तो वो फिर ताने तुन के भी चौधरी बिरादरान और मौलाना के दरमियान हुए थे कि जी अमानत है मौलाना की, हम सीने में संभाली हुई है, हम बाहर नहीं निकालेंगे, ये इस तरह की बातें भी हुई थी। तो बहरहाल अब ये है कि मियाँ नवाज शरीफ मौलाना इस बात के कायल हो गए हैं कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए, इमरान खान को, उस्मान बुज़दार को हटाना चाहिए। इस पर पिछले इजलास में मैंने कल भी वीलाग में बताया था कि मौलाना ने अपोजिशन को, नून लीग को, ये कहा है कि आप लोग एक कमेटी बनाएं, इत्तेहादियों को भी राज़ी करें। नून लीग ने कहा कि हम PTI के लोग तोड़ रहे हैं, उनको टिकट देंगे अगले इलेक्शन में, तो वो आने के लिए तैयार है। अब कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म बता रहा हूँ कि नून लीग के साथ PTI के लोग राब्ते में हैं। चलें 10-15 लोग भी आ जाते हैं PTI के, और इधर से इत्तेहादी एक जमात फ़र्ज़ करें छोड़ जाती है, इत्तेहादियों के पास अपोजिशन गई नहीं है, इत्तेहादी खुद आना शुरू हो गए हैं। MKM वाले कल मौलाना के पास पहुँचे, फिर अगले दिनों में शहबाज शरीफ के पास जाने वाले हैं। तो माहौल एक कन्फर्म बन रहा है इमरान खान को हटाने का, इन हाउस चेंज का, तहरीक अदम एतमाद का। आज डिस्कस हुआ है कि भाई मुश्तरका तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसमें लॉन्ग मार्च का कोई ताल्लुक नहीं है। आज की जो मुलाकात है पीपल्स पार्टी की क़यादत की आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की क़यादत के दरमियान, इसमें लॉन्ग मार्च का या PDM में वापसी का या बाहर
पार्लियामेंट से बाहर तहरीक मुश्तरका तौर पर तहरीक चलाने का कोई सीन नहीं हुआ डिस्कस, क्योंकि वो मौलाना की मर्ज़ी के बगैर, पीडीएम के सरबराह की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के पास तो स्पेशली अख्तियार है नहीं कि वो पीडीएम में वापसी की इजाज़त दे दें या कोई डिस्कस करें। हाँ, पैगाम रसानी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये फ़ैसला नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुशावरत और मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी वापस आए या पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्ग मार्च इकट्ठे किया जाए या बाहर तहरीक मुश्तरका तौर पर चलाई जाए। ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर की बात हो रही है कि जो अपोजिशन मुत्तहद है शहबाज शरीफ की क़यादत में, पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर उस हद तक पीपल्स पार्टी के साथ ताउन किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है, उसकी भी अभी तक ख्वाहिश नहीं है पीपल्स पार्टी की भी वापसी की। पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इमरान खान को हटाया जाए। अब अगला क्या सीन बनेगा, नया वज़ीर आज़म कौन आएगा, इस पे अभी डिस्कशन होनी है। फ़िलहाल जो मामला मैच्योर करने की कोशिश की जा रही है वो इमरान खान को हटाने की हो रही है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उसके लिए अकेले पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती, अकेले नून लीग भी कुछ नहीं कर सकती। जब अपोजिशन की तमाम जमातें मुत्तहद होंगी फिर भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुत्तहद होने से ये होगा कि नून लीग कुछ तोड़ेगी बंदे पीटीआई के, और फिर इत्तेहादी अगर एक दो आ जाते हैं तो फिर काम पक्का पक्का हो सकता है कि इमरान खान को हटाया जा सकता है और उस्मान बुज़दार को भी, इवन उनको भी हटाया जा सकता है। अगला सीन मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कोई कह रहा है कि जी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुझे 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए। कोई कह रहा है कि जी खुर्शीद शाह साहब आ रहे हैं, और खुर्शीद शाह साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मुलाकातें हैं, जो नज़र आ रही हैं, उसमें से लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है खुर्शीद शाह साहब के लिए भी। लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि वो रुकावट बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि मुझे बनाया जाए। मैंने फिर ये कमरुज़्ज़मान कायरा से मैंने पूछा था और फिर मौलाना से भी पूछा था तो कि आसिफ अली जरदारी बन सकते हैं या खुर्शीद शाह। तो कायरा साहब के जुमले मुझे दिल से लगे। कायरा साहब ने कहा कि यार शाकिर एक बात बताए कि पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की कौन सी है? मैंने कहा नून लीग। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी जमात नून लीग है तो वो हमें वज़ीर आज़म क्यों देगी, निगरान वज़ीर आज़म या अगला वज़ीर आज़म जो भी नेक्स्ट बनेगा, इमरान खान को हटाएंगे तो फिर वो वजारत उस्मा या वजारत आला हमें क्यों देगी? जब बड़ी पार्टी वो है तो हक तो उनका बनता है। मैंने कहा बात तो लॉजिक की है कि नून लीग का हक बनता है, पीपल्स पार्टी का नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि बस इसमें से समझ जाएं। तो मौलाना ने भी यही बात की थी कि नून लीग का बनेगा जो भी बनेगा तो शहबाज शरीफ के इम्कानात ज़्यादातर हैं। हाँ, अगर नून लीग नवाज शरीफ मेहरबानी करें पीपल्स पार्टी के साथ कि चले, पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह गैर मुतनाज़ा शख्स हैं और शख्सियत है, और उनके साथ क्योंकि नवाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मौलाना के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं खुर्शीद शाह। तो बहरहाल ये अभी डिस्कशन होना बाकी है, लेकिन अभी इस वक्त मामला ये मैच्योर होने जा रहा है तेज़ी के साथ। इत्तेहादियों ने भी अपोजिशन के साथ मुलाकातें शुरू कर दी है, और फिर आज बिलावल साहब और जरदारी साहब शहबाज शरीफ के पास पहुँचे हैं और मरीम नवाज़ के पास पहुँचे हैं। तो ये डेवलपमेंट होने जा रही है तेज़ी के साथ इन हाउस चेंज की तरफ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।